जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। जी हाँ, कर लो पूरी दुनिया मुट्ठी में वक्त रहते। ऐसा ही खूबसूरत जज्बा है हमारी 80 इयर्स यंग वेरी टैलेंटेड डायनामिक एंटरप्रेन्योर मिसेस कृष्णा लाल का। इंडियन आर्ट और क्राफ्ट को एक आर्टिस्ट की नज़र से आज के कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल में उभारने की कोशिश की है मिसेस कृष्णा लाल ने। कृष्णयन के माध्यम से कृष्णा जी ने हमारे देश की परंपरा को जीवित रखने में अपना योगदान दिया। राजा महाराजा के समय की कला, शाहजहांनामा, बाबरनामा, पांचनामा, रासमंडल और चिंट्स जैसी कला को कपड़ों और अन्य साजो सामान के आर्टिकल्स जैसे टेबल मैट्स, रनर्स, पेंटिंग्स को नेशनल अवॉर्डी आर्टिस्ट के साथ मिलकर एक नई पहचान दिलाई है। मैम, वेलकम टू आवर शो। मैम, आज आप जिस मुकाम पर हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी इंस्पिरेशन कौन थी और आपने अपने करियर की शुरुआत कब और कैसे की? मेरा बचपन शादरे में बीता। शादरे से जिस वक्त हम रहते थे कोई यातायात का साधन नहीं था और बड़ी बहनें ट्रेन से आती थी, पर सबके पीछे पिताजी नहीं चाहते थे कि लड़कियां पढ़ें, इतनी दूर जाएं पढ़ने। मेरी माँ का हाथ रहा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मैंने एमए पास किया हिस्ट्री में और नेशनल म्यूज़ियम की इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गई। 1960 में अप्रैल में मैंने नेशनल म्यूज़ियम ज्वाइन किया। 94 तक मैंने वहाँ काम किया, 34 साल। पूरी दुनिया मेरे ऑफिस में समाई रहती थी। देश विदेश से सारे स्कॉलर आते थे, अपनी अपनी ज्ञान बढ़ाते थे। लेकिन एक बीच में हुआ कि 1971 में फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिला मुझे। आई वॉज सिलेक्टेड और मैं नहीं जाना चाहती थी, पर उस वक्त मेरे पति ने मुझे बहुत उत्साहित किया। मेरे 2 बच्चे थे, छोटे ट्विंस हैं और 6 साल के थे। उनको छोड़ के जाना थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन समय गुजरता गया। वहाँ फ्रांस में भी समय निकल गया, वापस आ गई, प्रमोशन मिल गई और थोड़ा सा नज़रिया भी बढ़ा। 1960 to 1994 34 इयर्स की जॉब, उसमें आपको कितने प्रमोशंस मिले? 4 प्रमोशंस। और आपने शुरुआत कब और कैसे की थी उसमें? टेक्निकल असिस्टेंट, फिर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, फिर डिप्टी कीपर, फिर कीपर की पोस्ट से मैं रिटायर हुई और आजकल कीपर को वहाँ क्यूरेटर कहते हैं ऑल ओवर। पर हम लोग अगर इंग्लिश ट्रेडिशन करते हैं ना, तो इंग्लिश में विक्टोरियन एल्बर्ट म्यूज़ियम में वो कीपर और डिप्टी कीपर है। बाकी म्यूज़ियम से में जाएँ तो क्यूरेटर ही हैं, तो क्यूरेटर हैं। मैम, एज ए राइटर भी आपने बहुत सी बुक्स लिखी, हमारे नेशनल बर्ड पीकॉक पे लिखी और यहाँ तक कि नेशनल म्यूज़ियम का फर्स्ट कैटलॉग भी आपने ही लिखा। तो उस राइटर का जन्म आपके अंदर कब और कैसे हुआ? मुझे पता नहीं लगा। पहला आर्टिकल मैंने लिखा पीकॉक इन इंडियन आर्ट, वो छपा बड़ौदा से एक जर्नल में। फिर लेकिन क्योंकि मेरा काम ही ऐसा था, मैंने कोई ख़ास बात नहीं की। और लोग सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा विजन है, लेकिन कुएं की रस्सी भी वो पत्थर को घिसा देती है। तो वो देखते देखते 34 साल सुंदर चीज़ों में बेस्ट पार्ट ऑफ द डे गुजरता था, तो एक आंखें अभ्यस्त हो गई थी। लेकिन मेरा पैशन शुरू से इतनी, और मैं इत्तेफाक से टेक्सटाइल और डेकोरेटिव आर्ट्स में ही थी, तो इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती थी देखने को और मुझे लगता था बहुत महंगी हैं। तब से मेरे दिमाग में था कि किसी दिन ये काम सबके घरों में पहुंचना चाहिए। तो 1994 के बाद में जितना पैसा मुझे मिला था, एक तो मैं जॉब करने में कभी इंटरेस्टेड नहीं थी। इट वाज माय हस्बैंड हु पुश्ड मी। के लिए मैं सोच नहीं सकता कि पढ़ी लिखी लड़की घर में बैठी हुई है, काम कर रही है। मैंने बहुत कोशिश की कि 20 साल के बाद रिटायरमेंट ले लूं, पर नहीं उन्होंने मुझे लेने दिया। अब तो मैम 22 साल हो गए आपको रिटायर हुए। 22 साल के बाद में मैं एक दिन खाली नहीं बैठी। 93 में एक नेशनल अवार्डी थी अलीमा खातून, तो उसका ये कृष्णा म्यूज़ियम है कुरुक्षेत्र में, उसका कांथा उसके लिए ख़रीदा जा रहा था। उसने कांथा बनाया था भीष्म और शरशैया, तो उसके लिए ख़रीदा गया था। वो पहली बार, उसको हिंदी भी नहीं बोलनी आती थी, तो पहली साड़ी कांथा की मैंने ख़रीदी उससे। पहला शॉल भी उससे मैंने ख़रीदा। उसी दिन से मेरे दिमाग में था कि मैं आर्टिस्ट को, जो मैंने बड़े बड़े हैवी काम देखे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करा के कैसे उनके सबके ड्राइंग रूम से किचन तक पहुंचा दूंगी। आप मेरे स्टोर में देखेंगे हर एक तरह की चीज़ें हैं।
इस बीच में मेरा काम जो ये रिप्रोडक्शन कृष्णायन की तो हाँ, मैं वही पूछना कृष्णायन चाह की रही बेस तो हो गई थी। 94 में सेंटिनरी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था और तब तक जितना रिटायरमेंट में 4 लाख रुपया मिला था, छुट्टी तो थी नहीं मेरे पास, बिल्कुल छुट्टी के पैसे नहीं मिले। 4 लाख कुछ नहीं होते हैं, लेकिन उस संभालने के लिए बहुत थे। तो मैंने कांथा बनवाया और मधुबनी पेंटिंग करवाई और बाड़मेर से एम्ब्रॉयडरी हुई, पति वर्क हुआ काम उसका, और विदेशी ओरिएंटेड था बिकॉज 1800-2000 डेलीगेट्स आए हुए थे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने मुझे एक शॉप छोटी सी दी ताज पैलेस में। तो मैंने उस समय 2 दिन में 2 लाख का सामान बेचा और बाद में कॉटेज इंडस्ट्रीज ने मेरी पूरी नुमाइश खरीद ली। ये बात कब की है मैम? 94। हाल ही में 15 अक्टूबर 2015 को आपने अपने इस एथनिक आर्ट गैलरी आर्ट स्टोर की शुरुआत की, कृष्णयन। तो कृष्णा की नज़र में कृष्णयन, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। 1998 में नेशनल म्यूजियम में एक नुमाइश हुई, पातशाहनामा और मेमोयर्स ऑफ शाहजहां। ये मेमोयर्स विंसर कासल में है, यूके में। तो वहाँ से वो आए थे और उसकी किताब छपी, सारी रिप्रोडक्शन। तो मैंने एक नुमाइश बनाई, हमें सैंपल बनाए और कॉटेज इंडस्ट्रीज में ले गई, पातशाहनामा इन वीमेंस वेयर एंड लिनन। विमेंस वियर एंड लिनन एंड डे टू डे यूज। ओके। तो उस ज़माने में उन्होंने 15 लाख की नुमाइश मुझे कमीशन की। एंड सुगन, यू बिलीव मी कि इट वाज कंप्लीट सेल आउट। एक बार मैं कॉटेज इंडस्ट्रीज से सामान दे के उतर रही थी तो एक चौकी, पेंटेड चौकी मुझे दिखी, तो मुझे थोड़ी अट्रैक्ट की। मैंने कहा कि ये चौकी मैं खरीद लूँ। बोले मैम साहब हम आपको घर आके दे देते। तो घर आए वो, तो उस पेंटिंग को मैंने उन पेंटर्स को कोशिश की कि कपड़े पे पेंट कर दें, लिटरेरी सिखाया। और किताबों में से पेंटिंग दे के मैं उनको फ़ोटो करके देती थी, कहती थी ये रंग लगाओ, ये कर दो, कर दो। तो साड़ी पे कपड़ा लगा के फिर वो स्ट्रेच करते थे। आज आप देखेंगे वही लोग, वही मेरे पेंटर इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बाबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लोरा एंड फौना पेंटिंग। मुगल एम्परर वैसे भी मेमोयर्स को बहुत शौक से पेंट करवाते थे। तो मैंने बाबरनामा 1526 से 30 तक था, 30 के बाद में पेंट हुआ है वो। तो अभी आप देखेंगे मेरी शॉप में 8 पेंटिंग मैंने बाबरनामा की ली है। बाबरनामा की कॉपीज़ 4-5 ही हैं पूरे वर्ल्ड में। एक लिस्बन में है, एक लेनिनग्राड में, एक मॉस्को में, एक नेशनल म्यूजियम में, मेरे पास 3 है। तो उसमें से मैंने 8 पेंटिंग निकाली और 8 पेंटिंग अपने आर्टिस्ट को दी, पेंट कर लाए। और फिर एक एग्जीबिशन ये मैंने 2002 में की और 2003 में चिंड्स पे की। चिंड्स वर द टेक्सटाइल्स विच वर पेंटेड फॉर यूरोपियन मार्केट। इंडो यूरोपियन ट्रेड था, उसके लिए सैंपल वहाँ से आते थे, पेंट यहाँ होता था। तो उसमें सिर्फ मैंने लिनन के लिए एग्जीबिशन की थी। तो उसके बाद में वो रिपीटेड ऑर्डर्स मिलते रहे, तो कॉटेज के लिए काम करती रही। फिर उसके बाद में मेरे पति थोड़े बीमार रहने लगे, मैं थोड़ी व्यस्त हो गई, काम दूसरे थे। लेकिन अभी 2014 में उनकी जब मृत्यु हुई तो मेरी लड़की और सन इन लॉ, राहुल उनका नाम है, उसने मेरे से कहा कि मम्मी आप मन्ना के लिए कुछ कर दीजिए, मन्ना इज़ माई डॉटर। बोले आप शुरू करिए, कुछ काम शुरू करिए। तो ये पहले तो शॉप देखते रहे, फिर मैंने कहा मुझे शॉप देखने की ज़रूरत क्या है, मेरा तो हस्बैंड का ऑफिस ही है। एथनिक आर्ट गैलरी का रूप दे दिया। एंड यू बिलीव मी कि 2014 दिसंबर में मैंने कांथा की एग्जीबिशन करी थी इंदिरा गांधी सेंटर में, और जनवरी 2015 में मैं गई हूँ। अक्टूबर में मैंने स्टोर खोल दिया। 15 अक्टूबर 2015 को आपने स्टोर खोला। और मेरी, जैसे मैं कह रही थी कि मेरे ऑफिस में दुनिया समाई हुई थी, अभी मेरे घर में सारे आर्टिस्ट की दुनिया समाई हुई है। तो मैंने अब लिस्ट बनाई और उस लिस्ट बनाने में मुझे मिसेस गुलशन नंदा ने भी हेल्प करी। वो एक्स चेयरपर्सन थी, उन्होंने एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह दिए। और तो वो आर्टिस्ट घर आते गए और मैं सामान खरीदती गई, वहीं से पेंट कराती गई। मैम आपके स्टोर में भी कुशन से लेकर रनर्स, टेबल मैट्स, शॉल, सूट, सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। अलग अलग प्रांतों के कलाकारों की छाप देखने को मिल रही है। नेशनल अवार्डी विनर्स के साथ आपने काम किया, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। सारे नेशनल अवार्डी नहीं है, पर ज़्यादातर नेशनल अवार्ड किया। मधुबनी पेंटर है, उसकी दादी शिल्प गुरु है,
तो उसकी 4 लड़कियां मेरे पास काम कर रही हैं, 4 पोतियां काम कर रही हैं। और जामदानी का नेशनल अवार्डी है बनारस में, वो काम कर रहा है मेरे पास। पेंटर्स हैं, ये सारे नेशनल अवार्डी हैं। वो धीरे धीरे, कोई ज़रूरी नहीं है कि नेशनल अवार्डी हैं, पर कोई नेशनल अवार्डी के नीचे काम कर रहा है, कोई नेशनल अवार्डी से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। अच्छा। तो वो दे आर इन द मेकिंग, धीरे पहचान बनेगी, दे आर इन द मेकिंग। पर अभी मुझे काफ़ी गर्व होता है कि जो भी मैं सोचती हूँ आर्टिस्ट लोग कर लाते हैं। और मुझे अभी भी मुझे लगता है कि क्राफ्ट्समैन को अगर ठीक से गाइड किया जाए तो मेरे दिमाग में जो ड्राइंग रूम से किचन तक था वो आ गया। मैम फिर भी इतना सारा काम कर रही हैं आप, इतने सारे आर्टिस्ट को लेकर काम कर रही हैं, तो कुछ भी जो नई क्रिएशन करती हैं तो क्या पैरामीटर्स आपके माइंड में रहते हैं उस टाइम? मेरा पैरामीटर ये रहता है कि दुनिया को कोई नई चीज़ दूं और आर्टिस्ट को काम मिले। प्रोत्साहन सिर्फ आर्टिस्ट का है। लोग सोचते हैं कि मैं इतना सस्ता सामान क्यों बेच रही हूँ। सस्ता सामान इसलिए मेरी दुकान में मिल रहा है कि मिडिलमैन तो है ही नहीं, डायरेक्टली क्राफ्ट से। और अच्छा, उनको मैं 6 इंच की पेंटिंग को, वो एक 104 बाई, आप देखेंगी मेरी शॉप में, किंग साइज की क्विल्ट बना दी उसने। एक पे 6 इंच की फोटो दी थी मैंने। इतने सारे आर्ट वर्क हैं आपके साथ, आपका पर्सनल फेवरेट आर्ट वर्क क्या है? मेरा कोई पर्सनल फेवरेट सब सारे है। मेरे फेवरेट सब पसंद सारे फेवरेट हैं। और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ ये कहने में कि मेरे पास जो सामान है वो दुनिया में वो मिलेगा ही। मैम इस मुकाम पर जहाँ आप पहुँच गई हैं उसमें आपकी अपनी किस क्वालिटी को आप इम्पोर्टेंस देती हैं? मुझे लग रहा है अंदर से कोई एक पैशन है टू क्रिएट न्यू थिंग। मैं किसी को वो नहीं देती, पर साथ साथ मेरा परिवार, बहन भाई, सब दोस्त बहुत प्रोत्साहित करते हैं। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स मैम? आगे आने वाले फ्यूचर प्लान्स, मेरी इच्छा यही है कि मेरा सामान जो है घर घर पहुंचे, जिससे क्राफ्ट्समैन को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और उनकी रोजी रोटी चलती रहे। मैम आने वाले समय में और भी बहुत से लोग इस फील्ड में आएंगे, तो उन इंस्पिरेशनल डिज़ाइनर्स के लिए क्या मोटिवेशनल मैसेज या इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? मैं बस ये कहती हूँ कि जो भी प्रोड्यूस करो वो अच्छा करो, और यू विल बी सरप्राइज कि बहुत सी चीज़ें, जैसे अभी सौरा साड़ी बन के आई हैं, मेरा मन नहीं करता कि बेचूं। नहीं, बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं बेचूं उन्हें। हाँ, मैम इतना सुंदर सफ़र रहा आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, लास्ट एक बात और बताऊंगी कि मैं चाहती हूँ कि देश विदेश में सब म्यूज़ियम्स में, सब जगह मेरा सामान पहुँचे। और मेरी छोटी लड़की रूपाली नाम है, वो कर रही है एग्जीबिशंस वहाँ। अच्छा, ओके, अमेरिका में? हाँ, ओके। अभी एक साल ही हुआ है स्टोर खुले, जी, तो जी, 2 जी। एग्जीबिशन करी हैं और बहुत सक्सेसफुल है। एशिया टीवी पे भी वो आई थी। ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात कर और आपके इस सफ़र को देखते हुए बस एक ही बात दिल से निकलती है, यूं ही मंजिल नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। थैंक यू मैम।